18 साल पहले एक युवक को उसका दोस्त अपने मोटरसाइकिल पर बिठा कर लेकर जाता है। इसके बाद खबर आती है कि कुछ लोग उसको पीट रहे हैं। उस व्यक्ति को इलाज के लिए एक अस्पताल में ले जाया जाता है। 2 दिनों तक उस व्यक्ति के परिवार वाले उसको देख तक नहीं पाते और अंततः खबर आती है कि उसको बचाया नहीं जा सका। वो अस्पताल दिलीप जायसवाल का था। उस व्यक्ति को पीटने वाले समर्थक जो थे वो दिलीप जायसवाल के थे और 18 साल पुराने इस कांड की कहानी को प्रशांत किशोर एक एक करके खोल रहे हैं। राजेश शाह की मां और राजेश शाह की बहन आकर के मीडिया के सामने, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके बारे में कहते हैं दोनों कि इसने हमारे घर के लड़के को खत्म कर दिया, हमारे परिवार को इतना परेशान किया कि आज तक हम लोग चैन से नहीं रह पाते। अब 18 साल पहले वाकई में क्या हुआ था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर जो संगीन आरोप है, उस आरोपों की कहानी क्या है, हमने सोचा कि जरा आपको वो कहानी बताई जाए। कहानी यह भी बताई जाए कि उस वक्त पर इस हत्याकांड की जांच करने वाले, जिसको हत्या कहिए या कहिए कि लोगों ने पीट दिया तो वो दुनिया छोड़कर राजेश शाह चला गया, इसकी जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद जो दिलीप जायसवाल का अस्पताल है, जिस अस्पताल में उस राजेश नाम के व्यक्ति को भर्ती कराकर इलाज कराया गया, उसी मेडिकल कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर नौकरी दी गई। जो तत्कालीन उस जिले के एसपी हुआ करते थे, उनकी पत्नी उसी कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री लेती हैं और इन तमाम चीजों के बाद कटघरे में खड़े होते हैं दिलीप जायसवाल। पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जन सुराज के प्रशांत किशोर की तरफ से। वहां पर एक औरत और एक और औरत, 2 औरतें, एक मां और एक बहन मीडिया के सामने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाती हैं। वो बताती हैं कि 18 साल पहले किशनगंज में क्या हुआ था। किशनगंज में जो दिलीप जायसवाल हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका एक मेडिकल कॉलेज चलता है। कॉलेज का नाम है एमजीएम कॉलेज, माता गुजरी देवी। अब जो वो कॉलेज है, उस कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। अब सुनिए कि 18 साल पहले क्या हुआ था। 18 साल पहले जमीन की खरीद बिक्री को लेकर, किसी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद होता है। राजेश शाह नाम का व्यक्ति उस वक्त पर इस मामले में विरोध करता है। दिलीप जायसवाल से वो मामला जुड़ा हुआ था। अचानक एक दिन क्या होता है कि राजेश शाह का एक दोस्त आता है, वो मोटरसाइकिल पर बिठा कर लेकर उसे जाता है। इसके बाद खबर आती है कि राजेश शाह को कुछ लोगों ने पीट दिया है। वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया वो अस्पताल दिलीप जायसवाल का था। पुलिस के पास खुद दिलीप जायसवाल ने फोन किया था, ये रिकॉर्ड कहता है। और दिलीप जायसवाल ने पुलिस को फोन करके कहा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या कहानी सामने आती है, इसके बाद पुलिस एक नई रिपोर्ट तैयार करती है। उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि राजेश शाह दिलीप जायसवाल को मारने के लिए बंदूक लेकर गया था और इसी कारणवश दिलीप जायसवाल के समर्थक राजेश शाह को पीट देते हैं, जिसके बाद से वो घायल हो जाता है। और वो घायल होने के बाद दिलीप जायसवाल के ही अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। अब दिलीप जायसवाल के अस्पताल की कहानी, दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चलता है। घर के लोग जाते हैं तो 2 दिनों तक उसकी मां और उसकी बहन उससे मिल नहीं पाते, उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि दिलीप शाह नाम का वो लड़का, हम बचा नहीं सके हैं उसको। और इसके बाद उसकी मां और बहन गुहार लगाते रहे। पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सीआईडी से जांच कराई जाए, लेकिन इसकी जांच क्या होती है, क्या कार्रवाई होती है, किसी को ठीक तरीके से मालूम नहीं पड़ता। यह आरोप लगता है कि उस वक्त पर दिलीप जायसवाल के पावरफुल होने के कारण, बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स होने के कारण राजेश शाह की हत्या की पहेली उलझ कर रह गई। अब प्रशांत किशोर क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उसकी मां और बहन को ला करके दिलीप जायसवाल का एक एक धागा खोल रहे हैं। वो उदाहरण स्वरूप समझाते हैं कि जो दिलीप जायसवाल का मेडिकल कॉलेज है, उसी मेडिकल कॉलेज से तत्कालीन एसपी की पत्नी एमबीबीएस कर रही थी। जो पुलिस ऑफिसर मामले की जांच कर रहा था, रिटायरमेंट के बाद वो उसी मेडिकल कॉलेज का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बना। इसके बाद से वो कहते हैं
कई सारे बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनकी पत्नियां एमबीबीएस करती हैं उसी कॉलेज से जो शुद्ध रूप से फर्जी डिग्री है। केवल उनका एडमिशन होता है, उनको डॉक्टर की डिग्री दी जाती है, बल्कि असल तौर पर वो उस लायक नहीं होती कि वो पढ़ पाएं, वो एमबीबीएस कर पाएं। कई बड़े बड़े नेताओं के बेटे और बेटियों को वहां से एमबीबीएस कराया गया है और प्रशांत किशोर कहते हैं कि सबकी जांच के लिए हम आवाज उठा रहे हैं और एक ना एक दिन सारा पोल खुलेगा। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके बारे में सुनिए। वो अपनी सफाई में कहते हैं कि ना, सारा का सारा आरोप निराधार है, मनगढ़ंत कहानियां जिससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, उसमें जानबूझ करके मेरा नाम घसीटा जा रहा है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि अगर दिलीप जायसवाल वाकई में एकदम निर्दोष हैं, वो कुछ जानते ही नहीं, तो दिलीप जायसवाल जिस प्रकार से डिफेंसिव मोड में है, वो अपने आप को बचाने के लिए जिस प्रकार से बार बार स्पष्टीकरण दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को लेकर, राजेश शाह हत्याकांड को लेकर, वो तमाम चीजें एक शक तो पैदा करती हैं कि क्या वाकई में दिलीप जायसवाल का इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं, या कोई ना कोई बात है जिसे दिलीप जायसवाल छुपाना चाहते हैं। फिलहाल प्रशांत किशोर ने वाकई में जो किया है, उस मां उस बहन को मीडिया के सामने लाकर पूरी की पूरी कहानी सामने रख करके एक बात तो तय है कि हंगामा मचेगा, हंगामा मचा हुआ है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राजेश शाह किशनगंज का रहने वाला, उसकी पूरी की पूरी कहानी सुर्खियों में थी, तो हमने सोचा कि जरा उसकी कहानी को साझा किया जाए, आपके साथ बताया जाए कि वाकई में जो राजेश शाह नाम का वो युवक था, उसके साथ उस वक्त पर क्या हुआ था। अब मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज असल में कब्जा किया हुआ है, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का असल तौर पर नहीं है, बल्कि किसी और का है। लेकिन दिलीप जायसवाल ने उसको कब्जा करके अपने अंडर में लिया है और वो मेडिकल कॉलेज अब उनका हो चुका है। तो अब कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर के आरोपों पर वो बार बार सफाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर ने जो तमाम चीजें खोलकर रखी हैं, हो ना हो कि अगर कल की तारीख में सरकार बदल जाए और अगर इस मामले की जांच के लिए सरकार टीम गठित कर दे, जांच होने लगे, तो कई पुराने राज शायद दिलीप जायसवाल के सबके सामने आ जाएंगे। बाकी किशनगंज का ये पूरा का पूरा मामला है, किशनगंज की कहानी, उनका मेडिकल कॉलेज, उनके मेडिकल कॉलेज में ही उस युवक का इलाज, जिस युवक पर आरोप लगा कि उनके ही समर्थकों ने पीटा, और ये तमाम कहानियां कहीं ना कहीं सवाल पैदा कर रही हैं। बाकी जो वो मां और वो बहन रो रो करके मीडिया के सामने कहानी सुनाती हैं, हमने वो कहानी हुबहू आपके सामने रख दिया है। बाकी अब आगे देखिए कि क्या वाकई में अगर कुछ भी गलत हुआ है तो किसी पावरफुल व्यक्ति के सामने हमारा कानून बौना साबित हो जाता है, या फिर हमारा कानून, चाहे वो व्यक्ति कितना भी प्रभावी हो, उससे बड़ा बनकर रहता है और उस व्यक्ति को सजा वाकई में दिलाता है। अब सजा वाकई में दिलीप जायसवाल को मिले या ना मिले, इसके बारे में हम कोई जज नहीं हैं, लेकिन कम से कम अगर कोई मां, कोई बहन रोकर कह रही है तो इसके बारे में स्पष्टीकरण तो वाकई में गंभीरता पूर्वक दिया जाना चाहिए, और कम से कम स्वतंत्र रूप से जांच के लिए किसी टीम का गठन तो होना ही चाहिए। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बता दी है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।